Hello plus 1 class. Today we are going to start our second last chapter of this syllabus, and the number of chapter is 10 and the name of the chapter is Displacing Indigenous People. इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा कि क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, किस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, और फिर हमने डिबेट पढ़ी जिसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कहा गया था, बल्कि 1850s के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेंशन किया गया था. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. तो डिस्प्लेसिंग जो वर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से बना है. आपने मैथ में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक चीज़ को, वन थिंग को मूव करवाया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. यानी एक थिंग का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, शिफ्ट होना, वो डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसिंग हो रही थी लोगों की, पीपल की. कौन से लोगों की? इंडिजिनियस पीपल के. इंडिजिनियस पीपल मतलब जिस धरती पे जो लोग पैदा हुए हैं, यानी वो लोग अपनी धरती को छोड़ के दूसरी धरती पर जा रहे हैं, जगह पर जा रहे हैं. यानी नेटिव पीपल जो थे वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसे इंडिजिनियस पीपल कहते हैं. यानी इंडिजिनियस मतलब ऐसे लोग जो पीपल अपनी ओरिजिनेशन से बिलोंग करते हैं. जैसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो वी आर इंडियंस, एंड हम अपनी ओरिजिनेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? इंडिजिनियस पीपल कहलाएंगे. लेकिन अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिकन सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लेता है, कैरी कर लेता है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल या पर्सन. ठीक है जी, जिसने अपना नेटिव प्लेस को छोड़ दिया है. तो मेनली हमारा जो इस चैप्टर पे फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हिस्ट्रीज़ का. ऑब्वियसली हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है. हम इसमें हिस्ट्रीज़ पढ़ेंगे किसकी? नेटिव पीपल की. और वो नेटिव पीपल कहाँ के होंगे? अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के. यानी ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका में पैदा हुए लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उनके बारे में जानेंगे. तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा था? माइग्रेशन हो रहा था लोगों का. यानी यहाँ पर लोग आकर रह रहे थे, और वो लोग कहाँ से आ रहे थे? यूरोप से आ रहे थे. कहाँ से आ रहे थे? यूरोप से आ रहे थे. यानी इमिग्रेंट्स हो रहे थे यूरोप से. और इस वजह से क्या हो गया था, मतलब पुश हो गया था, धक्का हो रहा था कि यहाँ पे जो नेटिव पीपल थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज़ होती जा रही थी, और जो दूसरी ओरिजिनेशन के पीपल थे वो इंक्रीज़ होते जा रहे थे, जिस वजह से यूरोपियन इनहैबिटेंट्स कम होते जा रहे थे इन जगहों पर. ठीक है. तो जब यूरोपियन इनहैबिटेंट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, और उन्होंने जिस जगह पर अपनी स्टे करना शुरू कर दिया था, उस स्टेट और कंट्री को उन्होंने मदर कंट्री कहना शुरू कर दिया था. 1920th सेंचुरी में एशियन कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी यहाँ पर आकर रहने लग गए थे, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था कि आज के टाइम में यूरोपियंस और एशियंस पीपल वहाँ पे मेजॉरिटी में है बजाय कि नेटिव पीपल के. यानी वहाँ के नेटिव पीपल कम हैं और यूरोपियंस और एशियंस पीपल मेजॉरिटी में वहाँ दिखते हैं. ठीक है. तो जो वहाँ की रिवर्स और टाउन्स के नाम्स थे ना, वो किसके नाम पे रखे गए? वहाँ के नेटिव के नाम पे रखे गए. यानी वहाँ पे जिस तरह के लोग हुआ करते थे, जिस कास्ट के लोग हुआ करते थे, जिस ओरिजिन के लोग हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे वहाँ के काफ़ी ज़्यादा रिवर्स और टाउन्स के नाम रखे गए थे. जैसे ओहियो हो गया, मिसिसिपी हो गया, सीटल हो गया, वोलंगोग हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. पैरामेटा हो गया ऑस्ट्रेलिया में. तो इस तरह के जो नाम थे वो नेटिव नेम वहाँ पर रखे गए थे रिवर्स और टाउन्स के. कहता है कि 20th सेंचुरी के मिड तक जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक थी ना, यानी जो बुक्स थी, किताबें थी, किसकी? टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. इनकी जो टेक्स्ट बुक थी वो क्या बताती थी? वो ये बताती थी कि कैसे यूरोपियंस जो थे वो उन्होंने अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था. यानी यूरोपियंस ने कैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था. तो ये सारी बातें जो थी
टेक्स्ट बुक में दिखाई जाती थी 20th सेंचुरी के मिडल तक, यानी टोटली का टोटली जो क्रेडिट है वो यूरोपियंस ले रहे हैं कि उनकी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। तो वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो मेनली फोकस दिया करते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी में अमेरिका में 1840 से। लेकिन 1960 से क्या हुआ था, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे ना, उन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी स्टार्ट कर दी थी। एनकरेज्ड टू स्टार्ट राइटिंग ऑन देयर हिस्ट्री। मतलब पहले क्या हो रहा था, वो दूसरों की लिखी हुई हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे सिर्फ, लेकिन 1960s से क्या हो गया था, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे वो अपनी हिस्ट्री को लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था या बताना शुरू कर दिया था। ओरल डिक्टेशन भी की जा रही थी वहाँ पे, जिसे ओरल हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम में ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हिस्ट्री लिखी गई थी नेटिव पीपल के द्वारा। नहीं तो पहले सिर्फ वही लोग हिस्ट्री लिख रहे थे जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हुए थे। तो हिस्ट्री बाय नेटिव पीपल की जो टेक्स्ट बुक है वो आज के टाइम में अवेलेबल हैं। विजिटर टू म्यूजियम इन दिस कंट्री विल सी गैलरीज ऑफ नेटिव आर्ट। तो जो म्यूजियम्स में लोग जाते थे, विजिटर्स जाते हैं, वो नेटिव आर्ट को भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा था, वहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इंडिजीनियस पीपल का, इसके बारे में हम अपनी डिटेल डिस्कशन करेंगे कल की क्लास से। टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करते जाएंगे डिटेल में और देखते जाएंगे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था नेटिव पीपल का। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, जैसे हमारे हर चैप्टर का रहता है। सो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टॉपिक से। एंड after discussing this introductory part, if you have any doubt please let me know, otherwise don't forget to do your work timely and please finish your pending work as soon as possible so that you can do your new chapter with class. Okay, so see you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.